नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का विस्तृत विज्ञापन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। पूरा विवरण आपके सामने रहेगा। सबसे पहले तो आप यहां देखिएगा विज्ञापन संख्या क्या है? 01/2021। अब बात करते हैं कि हमारा अगर आवेदन में कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो इससे संबंधित फ़ोन नंबर या हमारी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कहाँ से क्या करना है, तो ये नंबर ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखते हैं कि ये कब से है, क्या है, इसमें सारी की सारी सूचना क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। पात्रता वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं या अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित मापदंडानुसार व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 11 जनवरी 2021 से उपलब्ध रहेगी। तो इसका वर्णन मैं यहाँ प्रस्तुत कर देता हूँ, जो मैंने वहाँ से निकाला है। यहाँ अपने को रीट में किस वर्ग को कितनी छूट मिली है या कौन सा वर्ग कितना लेगा, तो ये रहेगा अपना सामान्य वर्ग। जर्नल कैटेगरी के लिए 60% अंक अपने को रीट में चाहिए। SC, ST, OBC व आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित किए हैं। विधवा तथा परित्यक्ता, इनके लिए 50% अंक निर्धारित किए हैं। और इसी 50 की श्रेणी में अक्स सिपाही हैं, अक्स सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निश्चित की गई है। साथ ही दिव्यांग जो हैं उनके लिए 40% अंक लाना रीट में अनिवार्य रहेगा। इसके बाद में चर्चा करते हैं सहरिया जनजाति, तो इनके लिए बहुत कम रखी गई है, 36%। अब हम चर्चा यहीं पर ये कर लेते हैं कि कुल पद कितने। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि कहीं 31,000 आ जाते हैं, कहीं 32,000 आ जाते हैं। वास्तव में इन पदों की संख्या क्या है? तो वास्तव में विज्ञप्ति के अनुसार हमारे पास पदों की संख्या 31,000 है, लेकिन लेवल फर्स्ट में 407 और लेवल सेकंड में 564 पद और बढ़ सकते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो इनकी संख्या लगभग 32,000 के आसपास चली जाती है। अतः 31 या 31,000 तो हैं, 32 होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं विज्ञापन के बारे में। तो इनका क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता कब से रहेगी? तो ये 11/1/2021 से 8/2/2021 तक रात्रि 12 बजे तक, मानी 11 जनवरी से, और ये रहेगी 8 फरवरी तक हम अपना आवेदन कर सकते हैं। चालान माने जो फीस जमा करनी है वो कब तक? चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की आरंभ एवं अंतिम तिथि, तो आरंभ तिथि है 11 जनवरी और अंतिम तिथि है 4 फरवरी तक हम अपने चालान बैंक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, बैंक से चालान ले सकते हैं। हम ये क्रेडिट कार्ड या अन्य तरीके से भी ई मित्र के माध्यम से भी हम ये फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारा जो प्रवेश पत्र रहेगा वो 14 अप्रैल 2021 से हमें ऑनलाइन मिल जाएगा। 14 अप्रैल से ये हमें ऑनलाइन मिल जाएगा। परीक्षा तिथि है ये कब है? तो 25 अप्रैल 2021 को रविवार के दिन हमारी परीक्षा होगी। आइए चर्चा करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको हम रीट के नाम से बोल रहे हैं, 2021 के लिए आवेदन पत्र जो है वो हम वेबसाइट राजस्थान एजुकेशन बोर्ड, राजस्थान
गवर्नमेंट इन, या एक बार इस एड्रेस को देख लें, राजस्थान RAJEDU बोर्ड, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड, राजस्थान गवर्नमेंट इन ओब्लिक रीट 2021 पर जाकर के आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शुल्क क्या लगेगा, परीक्षा शुल्क क्या लगेगा, फीस कितनी लगेगी। तो आइए देखते हैं। स्तर प्रथम मानी लेवल फर्स्ट, स्तर प्रथम स्तर, अथवा यूं कह दें द्वितीय लेवल, द्वितीय, यहाँ ये दूसरे तरीका का दे दिया इन्होंने, पहले द्वितीय स्तर है, तो इसके लिए हमारे पास जो फीस रहेगी वो रहेगी 550 रुपये। माने एक लेवल में हम भर रहे हैं तो 550 रुपये, और द्वितीय और पहले दोनों लेवल में अगर देते हैं तो हमें 750 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। दोनों लेवल के अलग अलग मिला करके 750, और एक का भर रहे हैं तो 550, और बाकी अलग अलग कैटेगरी की वाइज से अलग होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास आएगा क्या, किस तरह का हमारा प्रश्न पेपर रहेगा, उसमें कौन कौन से प्रश्न किस किस विषय से संबंधित रहेंगे। तो ये 1 से 5 मानी लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एक तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, इसके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक के रहेंगे। उसके बाद में 2 पार्ट हैं, 2 खंड हैं, खंड सेकंड और खंड थर्ड, ये भाषा से संबंधित रहेंगे, और सेम भाषाएं हैं दोनों में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, और दूसरे खंड में भी यही भाषाएं हैं। लेकिन अपने को इनमें से एक भाषा इसमें से लेनी है, जो पहले लेवल में भाषा लेंगे आप वो द्वितीय लेवल में नहीं लेंगे, मानी दूसरी भाषा के रूप में पहले वाली भाषा नहीं ले सकते। अतः ये अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले लेवल में मान लीजिए आपने हिंदी ले ली, तो सेकंड लेवल में आपको हिंदी नहीं लेनी है, आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती में से कोई एक लेंगे। अगर आप अंग्रेजी लेते हैं तो इसमें से अंग्रेजी न लेकर के अन्य भाषाओं में से आपको लेनी है। तो ये दोनों ही भाषाओं से संबंधित रहेंगे, वो 30-30 अंक के रहेंगे और 30-30 ही प्रश्न रहेंगे, माने 30 और 30-30 60 प्रश्न रहेंगे भाषाओं से संबंधित। आगे देखते हैं गणित, तो गणित के भी हमारे पास 30 प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये किसकी बात चल रही है, L1 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए, जिन्होंने JBT STC कर रखी है उनके लिए। और पर्यावरण अध्ययन है, इसके भी 30 ही प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक का रहेगा। तो ये कुल मिला करके 150 प्रश्न और 150 ही अंक के रहेंगे। अब बात करते हैं लेवल द्वितीय लेवल में 6 से 8 तक है, और इसमें 150 अंक रहेंगे और इसका 150 ही प्रश्न रहेंगे। समय 2.5 घंटा, वही 2.5 घंटा हमें पहले वाले लेवल के लिए भी रहेगा। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो 30 रहेंगे। भाषा सेम पहले लेवल वाली ही दूसरे लेवल में है, तो यूं भी हम कह दें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, इनमें से एक भाषा लेनी है, तथा द्वितीय खंड में से भी हमें एक भाषा लेनी है। पर ध्यान रखना है, पहले भाग में जो भाषा ले ली वो द्वितीय भाग में अपने को भाषा नहीं लेनी है। अब हम चर्चा करते हैं कि और क्या रहेगा इसका अगला और चौथा खंड में क्या रहेगा। अगर गणित विज्ञान मानी साइंस का या गणित का अध्यापक है तो उसके 60% उसे उस विषय के मिलेंगे। अगर वह सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु अगर अप्लाई कर रहा है, आवेदन कर रहा है, तो उसके लिए 60% सामाजिक अध्ययन के रहेंगे। और अगर इसके अलावा अन्य विषय के कोई भी शिक्षक हैं तो वो हमें यहाँ ध्यान रखना, उनके भी अपने 60% ही आएंगे। अब बात करते हैं परीक्षा की तिथि, ये पहले भी बताया जा चुका है, 25 अप्रैल 2021 रविवार के दिन परीक्षा होगी। और बीएड वालों के लिए जो परीक्षा है 6 से 8 तक के लेवल, जिसको L2 कहते हैं, L2 के नाम से जाना जा रहा है, इसकी परीक्षा प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। और 1 से 5 तक का जो अध्यापक है जिन्होंने JBT STC इत्यादि कर रखी है, उनके लिए 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक इनकी परीक्षा होगी। एक विशेष बात और यहाँ दी गई है, ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार एवं विचारणीय नहीं होंगे। मतलब ऑनलाइन ही आपको अपना आवेदन करना है।
इसके बाद में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विषय चयन सहित सभी विवरण सावधानी पूर्वक देखना है एवं त्रुटि रहित तो भरें, कोई त्रुटि ना रह जाए, नहीं तो आगे हो सकता है हमें समय मिले और ना मिले, दें न दें, लेकिन यहाँ सावधानी से हमें भरना है। ऑनलाइन भुगतान अथवा चालान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात ही यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है तो निर्धारित अवधि में वेबसाइट पर दिए गए दूरभाष मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। 00 145 और मोबाइल ये तो हुई कोड, और 26 30 436 और 437, 436 और 437, ये दो हमारे पास नंबर है। अगर आपका प्रिंट आउट नहीं होता है तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में अंतिम हम चर्चा करेंगे ये, यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी भी शंका है। पहले जो रीट में सिलेक्शन का जो तरीका था वो 70% रीट का था और 30% हमारा बीए के जो अंक आए हुए हैं उनका प्रतिशत मानते थे। इसको आंदोलन के माध्यम से कहें, राजस्थान सरकार ने इनको मना कर दिया है। अब नया तरीका आपका ये रहा, 90% आपके रीट के माने जाएंगे और 10% आपके स्नातक के अंक जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एक बार फिर से आपको गरजते चैनल की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद, नमस्कार।